सहस्रार गमनार्थ मूल ग्रंथि विभेदनम ब्रह्म ग्रंथि नामिका परम ग्रंथि दुख सुख प्रदे विष्णु ग्रंथि नाभिमध्ये कस नाभिमध्ये यत् यत् कृपा माधवा जागृति अनाहत दिव्य तत्ततीश्वर दर्शनम आज्ञा चक्र रुद्र ग्रंथि असत सत सिद्ध स्वरूपिणी चेतना दात्री माता ज्ञान विज्ञान रूपिणी सहस्रार मध्य माते निज शिव सहस्र वासिनी अमृत रस प्रभा मध्य पूर्णानंद प्रदायिनी। यह माँ बड़ी विचित्र है। माँ को जान लेने से लोग प्रश्न करते हैं कि आप जय माँ जय भगवती जय गुरुदेव क्यों कहते हैं, भगवती में और माँ में क्या अंतर है? मेरे भैया जिसने हमें जना है वो हमारी मैया, और जिसने भव को जना है वो भगवती मैया। तो पहले तो हमको अपनी जननी को याद करना है। जननी ना जनती तो फिर क्या होता, न ये जग दिखता न मैं होता। जनक जननी कारण जो, अरे कैसे उतरे पार। दोनों ने इस भव सागर में छोड़ा सत्य अपार।
जननी जनक प्रथम गुरु, ते ही हैं जगन्नाथ। शिशु में शिशुपालकपन में उंगली पकड़ी किया मोह सनात। अरे भाई, ये माता पिता ही तो हैं जो बचपन में उंगली पढ़ करके हमें बड़े करते हैं, बड़ा करते हैं, असंख्य अपेक्षाएं रखते हैं। कितनी वासनाएं हैं उनके मन में, कितनी इच्छाएं हैं उनके मन में अपनी संतानों से, लेकिन संतान इतने करोड़ों जन्म की इच्छाएं लेके आ रहा है तो वो उनकी इच्छाओं को कहां से पूरा करेगा। एक तो महामाया विश्व पिता की इच्छाएं, वो समझ रहे हैं मेरा लड़का है, ये नहीं मालूम हर जीवात्मा अपना प्रारब्ध लेके आता है, अपने जीवन के पूर्व को समाप्त करने के लिए चित्त की वासनाएं लेके आता है। यहाँ आते आते उसके चारों ओर का परिवेश अपनी वासनाएं देता है, अपनी इच्छाएं देता है, अपनी आवश्यकताएं देता है। माता पिता अपनी आवश्यकताएं देते हैं, अपनी भाषा देते हैं, और कई जन्म पहले से उसने जो भाषाएं सीखी हैं उन भाषाओं को भी साथ लेके आता है। क्या करे, इस बड़े बंध में जो दूसरा चरण तीसरा चरण शुरू होता है वो गुरु का होता है, जो विद्या पाठन का कार्य शुरू कराता है। वहाँ से उसका दूसरा मार्ग शुरू हो जाता है, जीवन की लीला शुरू हो जाती है, उसकी अपेक्षाएं अलग हो जाती है। कृष्ण क्या बनना चाहता है संदीप नहीं जानते, और सुदामा क्या बनना चाहता है संदीप नहीं जानते। गरीब आदमी भी जब विद्यालय बच्चे को भेजता है, वो खेत में ले जाता है, हल चलाना सिखाता है, तो वो जानता है कल को ये हल चलाएगा या बैल का पैर काट करके बराबर कर देगा। बड़ा सहज स्थिति है, बड़ा नित्य स्थिति, जो जैसा है वैसा कर, तो मनुष्य का ये धर्म है कि जैसी सुविधा हो कैसा अपना कर्म करके हर क्षेत्र में अपना कर्तव्य करे। अब कुछ लोग ऐसे ही आते हैं जिन्हें घर से, हम तो आए जन्म से सन्यासी का भेष, काजा ने भवन कहा और कैसा अपना खेत। तो जो बचपन से सन्यासी बन के आते हैं उन्हें क्या पता कि भवन क्या है, खेत क्या है। धीरे 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 प्रकृति को जो जिससे काम कराना है वो करा लेती है। लोगों के मन में द्वंद्व रहता है, अरे ये क्या हो रहा है। वो तो 2, 3, 5 के लिए आए हैं और ये 2, 3, 5 के लिए नहीं आया है। ये तो 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौक 20, 25, 25 के लिए आया है। और 25 आवरण उतार के पूर्ण निर्मल प्याज के छिलके की तरह एक एक उतार के फेंकता जाता है और प्याज बचती नहीं। जो कुछ गंधी दे नहीं
तो भी बास सुबास, वो प्याज हाथ में गंध दे के चली जाती, जो उसके पास बैठता है उसकी आंखों में झरें लगती हैं, दुर्गंध लगती है नासिका में। परंतु उनमें से कुछ लोग बड़े चाव से खाते हैं। यही जीवन का तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी अपनी अपनी ग्रंथि भेदित करते हैं और भेद करके सत्य को पाते हैं। बहुत कम हैं जो ब्रह्म विद्या की तरफ या ज्ञान के केंद्र में जाते हैं, भगवान से केवल भीख मांगने आते हैं। कोई भगवान को समर्पित करने नहीं आता। जावेद राखे राम ताहिए भी रही, ऐसी धारणा बनाकर के कभी कोई नहीं। और जो जाता है परम सुखी रहता है, उसकी आवश्यकताएं अनंत होते हुए भी अनंत अपने आप वर्षा करता है, उसकी इच्छाएं अनंत अपने आप पूरी करता है। उसका संकल्प कि आज ये काम होना है तो होना है, फिर उसमें विकल्प नहीं। हाँ, बाधाएं आती हैं, लेकिन लीलाधर की लीला अपने आप पूरा करे। इसलिए मित्रों, साधना करो, योग करो, परमात्मा की शरण रहो। एक छटाक लड्डू खिलाकर करोड़ की अपेक्षा मत करो। और जो धन जैसे कमाया है वैसे ही निकलता है, ये ध्यान रखना। बेईमानी से कमाया हुआ धन अंतड़ियां फाड़ के निकलता है। और सात्विक धन 10 पैसे है तो वो उसमें कितनी वृद्धि होती है, इतनी वृद्धि होती है कि सोच नहीं सकते। रामकाज और जो व्यक्ति 10%, मात्र 10% प्रभु के नाम पर अपने संपूर्ण धन में से पहले निकाल के रख देता है और उनकी सेवा में लगाता है, तो उसे 90% वह करने के लिए कोई नहीं रुकता। सहज में हाड़ी लगे ना बीमारी, सुख की प्यार चले, भीतर बाहर रस बहे, आनंद की लहर लहरे। आनंद आता है, कुछ भी नहीं रहता, कुछ मन में आता ही नहीं विकार। एक गुजरी मेरा लड़का क्या बनेगा, ये कह रहा था मेरा डिप्टी कलेक्टर है, होने जा रहा है। मैंने बहुत बढ़िया, बनाओ बेटा। अभी परीक्षा नहीं दी है, बच्चे ने हाई स्कूल इंटर नहीं किया है, वो डिप्टी कलेक्टर पढ़ने जा रहा है। बड़े अनपढ़ पिता पहले बच्चे से पूछ लेता तू कौन सी डिवीजन पास होगा, और परीक्षा का रिजल्ट आया तो उसका नंबर ही नहीं था। वाह वाह, डिप्टी कलेक्टर। तो हमारी झूठी महत्वाकांक्षा, बच्चे जैसे परिवेश में, जैसा परिवेश दोगे वैसे बनेंगे। इसलिए सहज में अपने पास सही परिवेश दो, सही विद्यालय दो। पैसा कमाओ, विद्या मिल सकती है, लेकिन आत्मसंतोष देने वाली विद्या उन विद्यालयों में मिलेगी जो संस्कार देते हैं, जो संस्कृति के वाहक हैं,
जो हमारे जीवन को सही दिशा देना चाहते हैं। ओम शांति शांति शांति। जय माँ, जय भगवती, जय भगवती। ओम।